देखिए, 18 जनवरी 2023 को जब मेरे ऊपर ये आरोप लगा, तो पहली बार जब मेरा मीडिया से सामना हुआ, बात करने का मौका मिला, तो मैंने यही कहा कि ये झूठ है। और साथ ही साथ मैंने एक बात और कही थी कि अगर ये आरोप मेरे ऊपर साबित हो जाएगा तो मैं स्वतः फांसी पर लटक जाऊंगा। और तब से लेकर के आज तक मैं अपनी बात पर कायम हूं। मुझे अपने ऊपर भरोसा था। मैं दूसरे को नहीं जानता, लेकिन कम से कम अपने आप को जानता हूं। मुझे भरोसा था और न्यायपालिका पर विश्वास था। आज वो मेरा भरोसा जो था वो कायम रहा। दूध का दूध, सबके सामने सच सामने आ गया। षड्यंत्र था, उजागर हुआ। वो सारी शक्तियां बेनकाब हो गईं। और एक बार फिर मैं आज गर्व के साथ हनुमानगढ़ी गया, अयोध्या के साधु संतों का दर्शन किया और नंदिनी माता पर मैं इस समय खड़ा हूं। और न्यायपालिका ने जो किया वो अच्छा किया। देश के अंदर 3 कानून इस समय, एक दलित उत्पीड़न जो कि दलितों के संरक्षण के लिए बनाया गया था, कमजोर वर्ग के संरक्षण के लिए बनाया गया था। दहेज उत्पीड़न जो महिलाओं के संरक्षण के लिए बनाया गया था। और यौन उत्पीड़न, किसी बच्चे के साथ, किसी महिला के साथ जबरदस्ती होती है, अत्याचार होता है, तो उनके संरक्षण के लिए कानून बनाया गया था। मेरी नजर में इन तीनों कानूनों का पूरे देश में, एक जगह नहीं, पूरे देश में बड़े पैमाने पर इसका दुरुपयोग हो रहा है। इस कारण से नौजवान आत्महत्या कर रहे हैं, अधिकारी आत्महत्या कर रहे हैं, साधु संत आत्महत्या कर रहे हैं, अपमानित जीवन जी रहे हैं। मेरी ये मांग कभी नहीं है या न कभी होगी कि इस कानून को समाप्त किया जाए, क्योंकि ये कानून कमजोर लोगों के संरक्षण के लिए बनाए गए हैं। ये कानून रहना चाहिए, लेकिन इसका दुरुपयोग कैसे रोका जाए, इस बात पर विचार करने का समय आ गया है। क्योंकि इसके कारण समाज में बहुत भय व्याप्त है। लोग आत्महत्या कर रहे हैं, लोग जेल जा रहे हैं। चलिए, मुझको तो न्याय मिल गया, लेकिन ऐसे लड़के जो आज इस दुनिया को छोड़कर चले गए या दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं, तो कब तक ऐसा चलता रहेगा। इसलिए मैं सरकार से मांग करता हूं कि इसके दुरुपयोग पर विचार करें। नहीं, मैंने किसी एक प्रकरण का सवाल नहीं उठाया है। हमने जनरल सवाल उठाया है कि इस कानून का दुरुपयोग कैसे बंद हो। ये सरकार गंभीरतापूर्वक इस पर विचार करे और 2 गुना दंड का प्रावधान करे। अगर कोई आदमी अदालत से बरी हो जाता है, निर्दोष साबित हो जाता है, तो उसको कोर्ट न जाना पड़े, या सरकार और कोई रास्ता निकाले। बड़े बड़े विद्वान बैठे हैं, वो कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे, लेकिन ये आवाज मैंने उठाया है। नहीं यार, मुहिम छिड़ गई ना। और जब बात अयोध्या से निकली है तो बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। आप क्या समझते हैं? नहीं, वो गीत मैं सुन रहा था, वो गीत है कभी तो बता दो मेरे पास आके, मिला है तुम्हें क्या मुझको सता के, खता क्या थी कि तुम खफा हो गई। चलिए, आगे का नहीं कहा जाता है। अब आगे की क्या तैयारी है? आगे कोई तैयारी नहीं है। कांग्रेस इसमें मुख्य किरदार की भूमिका में थी, और उसमें सबसे बड़ी किरदार की भूमिका में थी हुड्डा फैमिली। वही प्रियंका जी को गुमराह किए। आम आदमी पार्टी भी खटिया चारपाई बहुत सप्लाई करती थी।
तो उनका भी सत्यानाश हो गया। हुड्डा साहब 11 बजे तक मुख्यमंत्री बन रहे थे, 12 बजे उनका रथ अपने आप गायब हो गया। तो जो लोग भी बिना सोच विचार किए केवल मात्र राजनीति के कारण किसी की जान लेने की कोशिश करेंगे, तो भगवान है ऊपर, वो सब देखता है। और जो संजय सिंह हैं, वो 40 साल से मेरे संबंध है, छोटे भाई की तरह है। उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। कुश्ती का अध्यक्ष पद तब माना जाता कि मेरे पास नहीं है, जिन लोगों ने षड्यंत्र किया था उस षड्यंत्र में अगर वो सफल हो जाते तब माना जाता। आज कुश्ती का अध्यक्ष पद अपने ही पास है।